अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब इकोनॉमिक्स के उस पार्ट पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट? वो है नेशनल इनकम, जिसमें से एक सवाल लाज़मी आता है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम का मतलब होता है कौमी आमदनी। अब इसमें इस पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड सप्लाई पढ़ना है आपने, फिर मैंने आपको बताया कि राइज एंड फॉल इन डिमांड पढ़ना है, फिर मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई पढ़ना है, ईडी ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 1 वो सारा पढ़ लेना है आपने। मेजरमेंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई आपने सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने पढ़ना क्या शुरू करना है? नेशनल इनकम। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है सीएसएस के इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट की, ठीक है? जो कि 5 ग्रुप्स के अंदर सेम सब्जेक्ट आने वाला है। इसलिए इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, इतने पार्ट्स हो रहे हैं इसके। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का आपने पढ़ना है चैप्टर नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम आप गूगल से डाउनलोड करें, आप किसी की बुक से पढ़ें, मैं आपको दे रहा हूँ टॉपिक्स। मैं आपको बुक रेकमेंड नहीं करूंगा। अक्सर गर्ल्स एंड बॉयज ने शोर मचाया होता है, सर जी मैं बुक रेकमेंड कर दें, बुक रेकमेंड कर दें। मैं बुक्स रेकमेंड करना ही चाहता। मैं कहता हूँ, मैं सेल्फ नोट्स बनाएं। आप 3-4 जगह रिसर्च करें। थीसिस में क्या होता है? थीसिस में कोई बुक रिकमेंडेशन होती है। आप माशाल्लाह सबने मास्टर एमफिल किया हुआ है। हमें जब टॉपिक मिलता था तो हमें एक टॉपिक मिलता था क्रिटिकल थिंकिंग है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, कुछ भी मिल गया हमें। हमें ये नहीं कहते थे कि उस राइटर की बुक पढ़ लो। हम क्या करते थे, अलग-अलग लोगों के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते थे। उसके मुताबिक हम नोट्स को बनाना शुरू करते थे हम लोग। तो साथ रहिएगा। बेटा 1 मिनट स्टॉप करना, मामा की कॉल है। अच्छा, नेशनल इनकम के बारे में बता रहे थे। नेशनल इनकम कहते किसे हैं? कौमी आमदनी, जो हमारे मुल्क की आमदनी होती है, राइट? उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम में आपने क्या-क्या पढ़ना है? जीडीपी पढ़ना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है एक सिटी के अंदर कितनी पैदावार होती है। एक होता है जीएनपी, एक होता है जीडीपी। जीडीपी जो-सा होता है वो सिटी वाइज़ है, जैसे लाहौर का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है, कराची का अलग है, हर एक का अलग जीडीपी है। जीएनपी कहते हैं ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, या ऑल ओवर द कंट्री। जो से पाकिस्तान का कितना जीएनपी है, इंडिया का कितना जीएनपी है, अफगानिस्तान का कितना, अमेरिका का कितना, वो एक अलग-अलग टर्म एंड कंडीशंस के अंदर आए थे। जीडीपी, जीएनपी, पीआई पर्सनल इनकम, एनपी, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसकी जितनी टाइप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब के सब आपने नेशनल इनकम के पढ़ लेने हैं। डेफिनेशन याद करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही डेफिनेशन करके नहीं इकट्ठा हो गया है, इसमें पिक्चर नहीं बनानी। आइए, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की मेजरमेंट कैसे करेंगे? इनकम मेथड्स है, एक्सपेंसेस मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड है, कौन-कौन से मेथड है उनके बारे में प्रॉपर्ली आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने पढ़ना है टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन में आपने पढ़ना है डेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डेट टैक्स किसे कहते हैं? जो कि आप बिजली के बिल, गैस के बिल में देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आप बिस्किट लेने के आपको पता नहीं, आपने टैक्स पे कर दिया। आपने पानी की बोतल खरीदी, आपको पता नहीं, आपने टैक्स पे कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्स जा रहा है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता। एक डेट टैक्स है जो कि आपकी लॉजिकली आपके माइंड में आता है कि यार बिजली पे इतना टैक्स लग गया, उस पे इतना टैक्स लग गया। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि अलग किस्म का जा रहा है आपका। समझ आ रही है बेटा? टैक्सेस के बारे में, आपने नेशनल इनकम के बारे में और ये चीज़ों के बारे में आज आपने होमवर्क कर लेना है। उसके अलावा आपने करना है एक और चीज़, लाइफ सर्कल ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सर्कुलेट कैसे करती है, किस तरह ये इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक के लिए ग्रोथ होती है कोई कंट्री, वो किससे कैसे वर्क करता है, ये आपने होमवर्क कर लेना है। ये भी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए ये रजिस्टर में लिख के होमवर्क कर लेना है। कोई आसान ना समझने से करना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते रहे चैनल। सर वकार भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।